हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए इंसान के अंदर पहले से ही क्वालिटीज होनी चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि लीडरशिप सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है जो नेचुरली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट होते हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो शायद आप लीडरशिप के असली प्रिंसिपल्स से अभी तक अनजान हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स कोई सुपर हीरो नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप किया, प्रैक्टिस किया और सीखा कि एक ग्रेट लीडर कैसे बना जाता है। यही सिखाती है जेम्स एम कूजेस और बैरी जेड पोस्नर की शानदार किताब द लीडरशिप चैलेंज। इस किताब में बताया गया है कि एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए किन कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है और कैसे कोई भी व्यक्ति अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज को डेवलप कर सकता है। इस वीडियो में हम इस बुक से वो सबसे इम्पोर्टेंट बातें सीखेंगे जो आपको एक बेहतरीन लीडर बना सकती हैं। तो चलिए अब इस किताब के सबसे पावरफुल चैप्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट और बुक्स से सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी पावरफुल बुक समरी मिस न करें। अब हम इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं, जिसमें शामिल हैं मॉडल द वे और इंस्पायर अ शेयर्ड विजन। ये दोनों ही लीडरशिप के सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स हैं जिनसे कोई भी इंसान अपने अंदर एक सच्चे लीडर की क्वालिटीज डेवलप कर सकता है। अब एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए बता दूं कि इस किताब में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। चैप्टर 1, मॉडल द वे। एक सच्चे लीडर की पहचान क्या होती है? क्या वो सिर्फ बोलता है या अपने एक्शंस से भी दूसरों को प्रेरित करता है? अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो जितने भी महान लीडर्स हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो पहले खुद वैसा बनते थे जैसा वो दूसरों को बनाना चाहते थे। यानी कि जो बात वो कहते थे उसे खुद भी फॉलो करते थे। सोचिए, अगर कोई लीडर कहे कि हार्ड वर्क करो लेकिन खुद आराम करता रहे तो क्या लोग उसे सीरियसली लेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए एक सच्चे लीडर की पहली जिम्मेदारी होती है अपने बिहेवियर से एग्जाम्पल सेट करना ताकि लोग उसे देखकर सीखें। इसे ही कहते हैं मॉडल द वे। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा और फिर उसी के हिसाब से जीना होगा। लोग आपके वर्ड्स से ज्यादा आपके एक्शंस पर ध्यान देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम पंक्चुअल हो तो सबसे पहले आपको खुद समय का पाबंद बनना होगा। अगर आप ऑनेस्टी की उम्मीद करते हैं तो पहले आपको खुद ईमानदार बनना होगा। हिस्ट्री में भी यही देखा गया है। जैसे कि महात्मा गांधी ने जब अहिंसा की बात की तो पहले उन्होंने खुद उसे अपने जीवन में अपनाया। इसी तरह एलोन मस्क भी सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि अपने एम्प्लॉयज के साथ सेम मेहनत करते हैं। यही वजह है कि लोग ऐसे लीडर्स को फॉलो करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको अपनी कोर वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन करना होगा। आपको समझना होगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी या कुछ और। फिर आपको इन वैल्यूज को अपने एक्शंस में दिखाना होगा ताकि आपकी टीम या फॉलोअर्स आपको देखकर सीखें। दूसरी चीज, आपको ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी होगी। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने फॉलोअर्स या टीम के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखे और उन्हें समझाए कि वो क्या करना चाहता है और क्यों। इससे लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद मिलती है और वो आपकी लीडरशिप को सीरियसली लेते हैं। चैप्टर 2, इंस्पायर अ शेयर्ड विजन। आपने कभी नोटिस किया है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते थे। उनका एक बड़ा विजन होता था जिसमें वो लोगों को भी शामिल करते थे। एक अच्छा लीडर वो होता है जो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलता है।
और उन्हें एक कॉमन गोल के लिए इंस्पायर करता है। अगर आपके पास एक बड़ा विजन है लेकिन आप उसे अपने लोगों तक सही से पहुंचा नहीं पाते तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ अपने दम पर आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि एक टीम के साथ मिलकर एक बड़ा गोल हासिल करने का नाम है। अब असली सवाल ये है कि ऐसा कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको एक क्लियर विजन डिफाइन करना होगा। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपकी टीम या कम्युनिटी को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? अगर आप खुद ही क्लियर नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? फिर आपको अपने विजन को इस तरह कम्युनिकेट करना होगा कि लोग उसमें अपना फ्यूचर देखें। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने विजन को सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक से नहीं समझाता, बल्कि इमोशंस और स्टोरीज से कनेक्ट करता है। जैसे कि जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम स्पीच दी थी, तो उन्होंने सिर्फ सिविल राइट्स की बात नहीं की थी, बल्कि एक ऐसे फ्यूचर की तस्वीर खींची थी जिसमें हर इंसान इक्वल होगा। इसी तरह जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईफोन लॉन्च किया था, तो उन्होंने सिर्फ एक नया फोन इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाया था जहां टेक्नोलॉजी को हर इंसान आसानी से यूज कर सके। अब बात आती है एक्शन की। एक अच्छा लीडर सिर्फ सपने नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें सच करने के लिए एक्शन भी लेता है। अगर आपको लोगों को एक विजन के लिए इंस्पायर करना है, तो आपको खुद भी उस विजन के लिए मेहनत करनी होगी और दूसरों को भी उसी एनर्जी से मोटिवेट करना होगा। दूसरी चीज, आपको लोगों को यह महसूस कराना होगा कि वो इस विजन का एक हिस्सा हैं। जब लोग किसी चीज को अपना समझने लगते हैं, तो वो उसके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम या फॉलोअर्स को विजन में शामिल करता है और उन्हें बताता है कि उनकी क्या अहमियत है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे लीडर को देखा है जिसने अपने विजन को इस तरह इंस्पायर किया हो कि लोग उसके पीछे चल पड़े? अगर हाँ, तो वो क्यों इफेक्टिव था? यही वो चीज है जो आपको एक बेहतरीन लीडर बना सकती है। चैप्टर 3, चैलेंज द प्रोसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स हमेशा अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो उन रास्तों पर चलते हैं जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता। एक अच्छा लीडर वही होता है जो पुराने तरीकों को चुनौती देता है, नए रास्ते खोजता है और अपने फील्ड में कुछ ऐसा करता है जो पहले किसी ने नहीं किया हो। अब सोचिए, अगर हर कोई वही करता जो पहले से चलता आ रहा था, तो क्या कोई इनोवेशन होता? क्या आज हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट, इलेक्ट्रिक कार्स या ऑनलाइन बिजनेसेस होते? बिल्कुल नहीं। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि किसी न किसी ने सिस्टम को चैलेंज किया, नई चीजें ट्राई की और बदलाव लाने की हिम्मत दिखाई। चैलेंज द प्रोसेस का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको चीजों को वैसे ही नहीं मान लेना है जैसे वो हैं। आपको सवाल पूछने होंगे, नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी होंगी और लगातार कुछ नया ट्राई करना होगा। जब आप कोई नया गोल सेट करते हैं, तो उसमें चैलेंजेस और रिस्क्स भी होते हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर वही होता है जो इन रिस्क्स को लेने से डरता नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर जेफ बेजोस ने सिर्फ बुक सेलिंग तक ही अमेज़न को सीमित रखा होता, तो क्या आज अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन पाता? नहीं। उन्होंने पुराने बिजनेस मॉडल्स को चैलेंज किया, नए आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट किया और रिस्क लेकर अपने विजन को हकीकत बनाया। अब सवाल ये है कि हम इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप हमेशा वही करेंगे जो आसान है, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। बड़े लीडर्स वही होते हैं जो नई चीजें ट्राई करने से डरते नहीं हैं, भले ही वो फेल ही क्यों न हो जाएं। दूसरी चीज, आपको हमेशा नए सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो
तो उसे उसी पुराने तरीके से सॉल्व करने की बजाय नए तरीके ढूंढिए। एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए स्ट्रैटेजीज अपनाइए और अगर कुछ काम नहीं करता तो उसे छोड़कर आगे बढ़िए। तीसरी चीज, रिस्क टेकिंग माइंडसेट को डेवलप कीजिए। रिस्क का मतलब सिर्फ ब्लाइंड डिसीजंस लेना नहीं होता, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। आपको ये समझना होगा कि कहां रिस्क लेना सही रहेगा और कहां नहीं। अगर आप खुद को एक लीडर बनते देखना चाहते हैं तो ये याद रखिए कि लीडरशिप का सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि आप बदलाव लाने की हिम्मत रखें। चाहे वो आपका खुद का करियर हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। चैप्टर 4, एनेबल अदर्स टू एक्ट। एक सच्चा लीडर सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स वही होते हैं जो अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करते हैं, उन्हें ट्रस्ट देते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई लीडर अपनी पूरी टीम को दबाकर रखे, हर डिसीजन खुद ही ले और दूसरों को आगे बढ़ने ही न दे, तो क्या वो एक अच्छा लीडर कहलाएगा? नहीं। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी पावर को दूसरों के साथ बांटता है ताकि पूरी टीम या कम्युनिटी मजबूत बने। एनेबल अदर्स टू एक्ट का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अपने आसपास के लोगों को ट्रस्ट देना होगा, उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराना होगा और उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा जहां वो अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकें। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने लोगों की स्ट्रेंथ्स को पहचानता है और उन्हें सही तरीके से यूज करता है। अब अगर आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और आपको हर डिसीजन खुद लेना पड़े, तो क्या वो कंपनी ग्रो कर पाएगी? नहीं, क्योंकि एक लीडर का काम हर छोटी बड़ी चीज खुद करना नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना होता है जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। अब सवाल ये उठता है कि हम दूसरों को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, लोगों को ट्रस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी टीम के लोगों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो कभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उस पर पूरी तरह भरोसा करें और उसे खुद चीजें हैंडल करने दें। दूसरी चीज, एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर लोग अपनी बात कहने में डरते हैं तो वो कभी भी फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा लीडर वही होता है जो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां हर कोई अपनी राय रख सके और नए आइडियाज शेयर कर सके। तीसरी चीज, सही तरीके से फीडबैक देना बहुत जरूरी है। अगर कोई गलती करता है तो उसे डांटने की बजाय उसे समझाइए कि वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो और बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो ये समझिए कि लीडरशिप सिर्फ खुद पावरफुल बनने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को भी पावरफुल बनाने का नाम है। जब आप अपनी टीम या कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद करेंगे तभी आप एक सच्चे लीडर कहलाएंगे। चैप्टर 5, एनेबल अदर्स टू एक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चा लीडर अपने लोगों को सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि उन्हें एम्पावर भी करता है? सोचिए, अगर एक टीम में सिर्फ एक इंसान सारे डिसीजंस ले और बाकी लोग बस फॉलो करें, तो क्या वो टीम सक्सेसफुल हो पाएगी? नहीं। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम के हर मेंबर को इतना कैपेबल बना दे कि वो खुद से डिसीजंस ले सके, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सके। अब सवाल ये उठता है कि लोग नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं या उन्हें मोटिवेशन देना पड़ता है। हकीकत ये है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, बस जरूरत होती है सही गाइडेंस और ट्रस्ट की। जब एक लीडर अपने लोगों पर भरोसा करता है, उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है
और उनके आइडियाज को वैल्यू करता है तो उनकी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज की सक्सेस का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनके लीडर्स अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ टास्क असाइन नहीं करते बल्कि उन्हें फ्रीडम भी देते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लोग क्रिएटिविटी दिखाएं, खुद से सोचें और नए नए सॉल्यूशंस लेकर आएं। इससे ना सिर्फ एम्प्लॉयज ग्रो करते हैं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस लेवल भी बढ़ जाता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं होता बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करना होता है। जब आप अपने टीम मेंबर्स को ट्रस्ट देंगे, उन्हें नए चैलेंजेस लेने के लिए एनकरेज करेंगे और उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, तो वो अपनी पूरी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। एक बड़ा मिस्टेक जो कई लीडर्स करते हैं वो ये कि वो कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन सच्ची लीडरशिप तब होती है जब आप दूसरों को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करें, उन्हें ग्रोथ का मौका दें और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। तो अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो अपने लोगों को सिर्फ फॉलोअर्स मत बनाइए बल्कि उन्हें भी लीडर बनने के लिए तैयार कीजिए। यही असली लीडरशिप चैलेंज है। चैप्टर 6 द लीडर्स लेगेसी। एक सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता बल्कि ऐसा कुछ करता है जो उसके जाने के बाद भी याद किया जाए। एक ऐसा लेगेसी छोड़ता है जिससे आने वाली पीढ़ियां इंस्पायर होती रहें। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज, देश और दुनिया के लिए काम किया। उन्होंने ऐसे बदलाव किए जो उनके जाने के बाद भी लोगों की जिंदगी में फर्क लाते हैं। यही लीडरशिप की सबसे बड़ी पहचान होती है। हर लीडर को ये सोचना चाहिए कि वो क्या ऐसा कर रहा है जो दूसरों के काम आ सके। अगर आप किसी कंपनी में हैं, तो क्या आप अपनी टीम को सिर्फ आज के टारगेट्स के लिए तैयार कर रहे हैं या उन्हें ऐसा बना रहे हैं कि वो भविष्य में भी ग्रो कर सकें? अगर आप किसी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या ऐसी माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं जिससे लोग खुद भी सॉल्यूशंस निकाल सकें? एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं। उन्हें बस इमीडिएट सक्सेस चाहिए लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर ध्यान नहीं देते। एक सच्चा लीडर वही होता है जो आगे की सोचता है, जो अपनी लेगेसी बनाता है, जो ऐसा कुछ करता है जिससे लोग उसे सालों तक याद रखें। अगर आप भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते हैं तो इस बात को समझिए कि लीडरशिप सिर्फ आज के लिए नहीं होती, ये फ्यूचर को शेप करने की जिम्मेदारी होती है। जब आप अपने एक्शंस को इस नजरिए से देखेंगे तो आपकी लीडरशिप का असर कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। चैप्टर 7 एनकरेज द हार्ट। एक अच्छा लीडर सिर्फ रूल्स और स्ट्रैटेजीज से नहीं चलता बल्कि अपने लोगों का दिल जीतता है। वो अपनी टीम के हार्ड वर्क को पहचानता है, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। जब कोई इंसान अपनी मेहनत को पहचाने जाने की उम्मीद रखता है और उसे सही रिकॉग्निशन मिलती है तो उसका मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है। यही लीडरशिप का असली मैजिक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ टारगेट्स पूरे करवाना या डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, लेकिन एक सच्चा लीडर वो होता है जो अपने लोगों के इमोशंस को समझता है। सोचिए, जब कोई एम्प्लॉई या टीम मेंबर दिन रात मेहनत करता है और उसे सिर्फ क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन वही इंसान अगर स्मॉल अचीवमेंट्स पर भी अप्रिशिएशन पाए तो उसका कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन बढ़ जाता है।
रिसर्च बताती है कि जिन कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर्स अपने एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करते हैं, वहां प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती है। क्योंकि हर इंसान को ये महसूस होना चाहिए कि उसकी मेहनत का कुछ मतलब है। अगर आप भी एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि लोगों को सिर्फ गाइड करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें इमोशनली सपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप अपनी टीम के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करेंगे, तो वो आपके साथ लॉयल्टी से जुड़ेंगे और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। यही लीडरशिप की असली ताकत होती है, लोगों को इतना इंस्पायर करना कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ काम करें और एक बेहतर फ्यूचर बनाएं। तो दोस्तों, द लीडरशिप चैलेंज हमें ये सिखाती है कि एक सच्चा लीडर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज या अथॉरिटी ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट, विजन और एक्शन की भी जरूरत होती है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुद एग्जाम्पल सेट करे, अपने लोगों को इंस्पायर करे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाए और उनकी ग्रोथ में मदद करे। अगर आप अपनी लाइफ में लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाना शुरू कीजिए। मॉडल द वे, इंस्पायर अ शेयर्ड विजन, चैलेंज द प्रोसेस, एनेबल अदर्स टू एक्ट और एनकरेज द हार्ट। ये सब सिर्फ थ्योरीज नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपको एक बेहतरीन लीडर बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह की पावरफुल बुक समरीज पसंद हैं, तो मेरे चैनल बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण सीख मिस न करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।